नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश महेर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज जो मैं बात करूंगा बुक लिस्ट एंड स्टडी मटेरियल फॉर ज्योग्राफी। देखिए, यूपीएससी की हम जो तैयारी करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक जो है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के जो है करीब करीब 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस टेक है, लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन आना मजाक तो नहीं है। और जहां पर ऐसा सब्जेक्ट जहां पर 30 से 35 मार्क आ रहे हैं, तो वहां पर हमें उस सब्जेक्ट को बल्कि ज्यादा तैयारी करना है, ध्यान से तैयारी करनी है, और वो स्टडी मटेरियल पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। उनको ये 6 महीना लग जाता है कि क्या व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी जानने के लिए। तो मैं यहाँ पर टू द पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन सा चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सा किताबें लेनी है आपको। ठीक है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, देखो सीधी बात नो बकवास। हमेशा एक चीज बोलता हूं कि टू द पॉइंट पढ़िए। अननेसेसरी किताबें उठा के कोई भी कुछ भी बोल देता है तो उसको फॉलो मत करिए। यहां से स्पेसिफिक स्टडी करिए और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लेके जाइए। ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना आप तैयारी कर रहे हो, 3 साल 4 साल लग रहा है। टू द पॉइंट पढ़ो, क्लियरली एग्जाम करो, मॉक टेस्ट दो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और सिलेक्शन लेके जाओ। टू द पॉइंट बता रहा हूं। देखिए, तो स्टडी मटेरियल में जो चीजें हैं, पहला शुरुआत करिए। ज्योग्राफी में सबसे जरूरी है एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, लेकिन सबसे जरूरी पोर्शन ज्योग्राफी में जो है एनसीईआरटी, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो, यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने एक चीज लिखा है यहां पे कि 6 से लेकर 12 तक, 10 तक, देखो 6 से लेकर 10 तक मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि जो अभी +2 में हो या ग्रेजुएशन में हो, अभी सोच रहे हो, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम सफिशिएंट है। वैसे एक एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 2-3 दिन ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो सीधा जो है आप 11th 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए। और ध्यान रखिएगा बच्चा, 11th क्लास का एनसीईआरटी ज्यादा जरूरी है। हालांकि 11th क्लास का एनसीईआरटी हर एक टॉपिक के लिए ज्यादा जरूरी है, हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए। तो 11th क्लास, आमतौर पर 11th क्लास थोड़ा सा कम जरूरी होती है, 12th क्लास बोर्ड एग्जाम होता है, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू 11th क्लास में जो एनसीईआरटी में जो है, हिस्ट्री में, पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो 11th क्लास का एनसीईआरटी को पहले शुरुआत करिए, उसके बाद 12th क्लास पढ़िए। उसके बाद देखिए, हर एक चीज के लिए, अगर जैसे कि मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या किताब पढ़ना है, ज्यादा किताब नहीं पढ़ना, एक एक किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, दैट इज सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग का किताब है। बहुत पतली सी किताब है, पिक्चर में देख सकते हो आप, जैसे कि ये है जीसी लियोंग का किताब है, ठीक है। हालांकि पतली सी है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट किताब है, मैं पहले से बता रहा हूं। आपको 3-4 बार उसको पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बार बार पढ़ के उसको आसान बनाया जा सकता है। क्लियर है? ये मस्ट किताब है। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय खुल्लर। हालांकि 2 रिकमेंड कर सकता हूं, एक है खुल्लर है, एक है माजिद हुसैन है, जिनका आप पसंद आता है। मैं रिकमेंड करता हूं खुल्लर, मुझे पूछते हो तो मैं बोलता हूं खुल्लर को पढ़िए, डॉक्टर खुल्लर जी का पढ़िए इंडियन ज्योग्राफी। हालांकि थोड़ा सा वास्ट है, ज्यादा है, लेकिन उसमें से 50% पढ़ना है, 50% छोड़ना है बेटा। ऐसा नहीं कि 100% पढ़ना है, 50, मोटी सी किताब है, 50% पढ़ना है, 50% छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में माजिद हुसैन का किताब ले सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप जो है माजिद हुसैन जी का किताब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप मैं रिकमेंड करता हूं यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। उसके साथ ह्यूमन ज्योग्राफी भी जो है माजिद हुसैन ले सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी भी जो है माजिद हुसैन का आप ले सकते हैं। हालांकि कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है आपको यहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एटलास, कोई भी एक एटलास होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, कम से कम 15 ईयर्स का मैं रिकमेंड करता हूं। ध्यान रखिएगा बच्चों, 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद जो है ज्योग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है। मैगजीन में जो आता है ज्योग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और किसी दिन आपने एडिटोरियल देख लिया ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको पढ़िए, उसको छोड़िए मत, ठीक है।
सो ये जो किताब है आप देख सकते हो, ये जो किताब है उसको पढ़िए, ठीक है। उसके साथ मैं चीजें बता देता हूँ कौन कौन सा चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, विच आर द रिलेवेंट टॉपिक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिलेवेंट टॉपिक में देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में जो रिलेवेंट टॉपिक है बेटा वो है बेसिक ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स, देन रिवर सिस्टम, मतलब ये सब टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो है क्लाइमेट, देन है 5th नंबर पे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, देन 6th नंबर पे एग्रीकल्चर, देन उसके बाद जो है 7th नंबर पे नेचुरल वेजिटेशन एंड द फोना, उसके बाद 8 नंबर पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 9th नंबर पे ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इंडियन ज्योग्राफी में ये जो है आप इस टॉपिक को ज्यादा फोकस करिए। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे आप? वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर नेचुरल रीजन्स, उसके बाद जो है रीजनल ज्योग्राफी इन द डेवलप्ड कंट्रीज, 3rd नंबर है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये क्या है? डेवलप कंट्रीज, ये है डेवलपिंग कंट्रीज। देन रीजनल ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया भी फोकस करना है आपको। उसके साथ साथ देखो फिजिकल ज्योग्राफी में किस किस चीजों का ध्यान रखना है आपको? फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये था, मैंने टू द पॉइंट आपको बताया कि ज्योग्राफी में कौन सा किताबें पढ़ना है। मतलब मैं हमेशा इस चैनल को बोलता हूं कि सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा। जो थंबनेल्स में रहेगा, जितना मिनिमम टाइम में हो सके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और बने रहिए और जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर जो है सीधी बात होगा, नो बकवास होगा, टू द पॉइंट रेलिवेंट चीजें बताऊंगा जो आपका काम का चीजें होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उधर उधर की बातें करते रहते हैं, टाइम पास। यहां पर कोई टाइम पास नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।